अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से फ्री साइट्स पे गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पेड गेस्ट पोस्ट और फ्री गेस्ट पोस्ट में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता चलूँ। पेड गेस्ट पोस्ट वाली साइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है जो कि हमारी वेबसाइट को बूस्ट करती है, लेकिन फ्री साइट्स कुछ होती हैं जिन पे ट्रैफिक होती है और कुछ होती हैं ऐसी जिन पे ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, लेकिन हम उन पे गेस्ट पोस्ट करते हैं। वो इसलिए कि हम अपने बैकलिंक्स का, अपनी ऑफ पेज का पैटर्न चेंज कर रहे होते हैं ताकि गूगल को पता ना लगे कि हम जो है ना मैनुअली बैकलिंक बना रहे हैं। क्योंकि बैकलिंक गूगल ने अलाउ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट अलाउ किए। यानी कि कोई साइट आपको परमिशन दे रही है कि आप उस पर जाके अपना आर्टिकल सबमिट करा दो, तो उस तरीके से हम जो है ना अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से फ्री साइट्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं और गेस्ट पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक साइट ऑलरेडी ओपन की हुई है, तो इस पे सबसे पहले आपने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह की साइट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका। ठीक है, शीट का लिंक दे दूंगा, उसमें काफ़ी सारी वेबसाइट हैं लेकिन वो फ़िल्टर नहीं की हुई, तो आप लोगों ने चेक कर लेनी है पहले। तो इस तरीके से हमने वेबसाइट के आगे डब्ल्यू पे एडमिन लिखना है और आपने जो जहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ होगा वो साइट्स आपने ले लेनी है। ठीक है, सेल्फ रजिस्टर जो होती हैं। इसके बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है और अपना ईमेल वहाँ से कंफर्म कर लेना है। यानी कि आपके पास इस तरह का कोई कंफर्मेशन मेल आएगा, तो यहाँ पे जाके आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हो। अब जो लोग ऑन पेज करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है इस बात को समझना, क्योंकि ये सारी की सारी ऑन पेज ही होती है। लेकिन ये है कि ऑन पेज में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उसमें हम अपना फोकस की फ्रेज़ वही रखते हैं जिसको हमने टारगेट करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होता है। वो इसलिए कि अगर हम एग्जैक्ट अपना फोकस की फ्रेज़ इसमें दे देते हैं तो ये वाला आर्टिकल इस वेबसाइट का अपना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैंक यही होगी, ये वाली वेबसाइट। तो हमने इसे रैंक नहीं करना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए बना रहे हैं हम ये बैकलिंक्स, तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चले अपना आर्टिकल लिखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रॉम्प्ट आपने यूज़ करना है, ह्यूमन रिटन आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है जी फैंसी ड्रेसेस फॉर वुमेन। ठीक है, ये हमने इस कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल राइट हो रहा है। इसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसमें किस तरह से इसे ऐड करना है। हम इसकी इमेजेस 2-3 डाउनलोड कर लेते हैं, फैंसी ड्रेसेस फॉर वुमेन। ठीक है, ये यहाँ से आप लोगों ने 2-4 इमेजेस ले लेनी है, 3 भी हो तो काफ़ी है। एक ना आपने फीचर इमेज में यूज़ करनी होती है और 2 आपने अपने जो है ना पेज के अंदर यूज़ करनी होती है। ये हमने दूसरी डाउनलोड कर ली है और ये जी हमारी तीसरी इमेज आ जाएगी। यहाँ से कोई और देख लेते हैं, 2 हमारे पास हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारी 3 इमेजेस हो गई हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा आर्टिकल भी कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ जी, हो गया है। तो सबसे पहले आपने अपना टाइटल ऐड करना है। ठीक है, टाइटल, इसके बाद आप अपना आर्टिकल ऐड कर दें। ये अभी कंटिन्यू हो रहा है, ये हाफ ही शायद उन्होंने लिखा हुआ है। तो जब ये कंप्लीट होगा हम इसको कॉपी करके अपनी साइट में जिसमें हम गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं उसमें हम इसे पेस्ट कर देंगे। ये वीडियो थोड़ी बहुत लेंथी हो सकती है,
लेकिन आपने इसे कंप्लीट देखनी है। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं पहले बता रहा हूँ। ऑन पेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो डेली उनका काम यही होता है, वो सारा दिन यही करते हैं। ठीक है, तो चले हम अपना आर्टिकल पेस्ट करते हैं इसमें। यहाँ तक हमने इसे कॉपी किया है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। चले, हो गया पेस्ट। अब जो है ना, आपने इसकी एसईओ वगैरह करनी होती है। देखें, ये इसकी ये सेट हो गई है। इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स जो होते हैं ये ऑन पेज में ही होते हैं सेट। ठीक है, वो जो राइटर लिखता है ना, तो उसमें वो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, लेकिन ये हमने नहीं करना, इसे छोड़ देना है। तो पैसे वाइज जो होते हैं वो इसमें मैक्सिमम 10 या 15% होते हैं, आई थिंक। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये कंटेंट ऑप्टिमाइज है, इसमें पैसे वाइज नहीं है। ये भी ठीक हो गया। अच्छा, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने इसकी सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बिल्कुल ठीक की हुई है, तो ये भी ग्रीन हो गया। पैराग्राफ लेंथ भी अच्छी है, सेंटेंस लेंथ भी अच्छी है। ठीक है, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। अब हमने इसे टिक करना है। आउटबाउंड लिंक्स, इमेजेस, इंटरनल लिंक्स और की फ्रेज लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारा था, हमने इस कीवर्ड पे लिखा है फैंसी ड्रेसेस फॉर वुमेन, लेकिन हम अपना फोकस की फ्रेज कौन सा रखेंगे, ये वाला। अब अगर ऑन पेज कर रहे होते तो हमने अपना कंप्लीट कीवर्ड ही रखना था। ठीक है, ये जो हमारा है, लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं करना। आई थिंक यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा ये अगर आपके पास ग्रामरली होगा तो ये बाकी छोटी मोटी मिस्टेक खुद ही सेट हो जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर आप इसे चला सकते हैं ऐसे। बाकी इसमें ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना पहले अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करो बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये हमने फैंसी ड्रेसेस, ये हमने अपना कीवर्ड ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है जी, एसईओ टाइटल। एसईओ टाइटल हमने अपना यही वाला ही ले लेना है। ठीक है, अब हम अपना एसईओ टाइटल ऐड करते हैं। ये भी ग्रीन हो गया है। अब स्लग जो होता है ना, वो इस जगह पे शो हो रहा होता है, तो काफ़ी सारे लोग अपना यही फोकस की फ्रेज ही एज अ स्लग यूज़ कर देते हैं। लेकिन ऑन पेज, वो मैं पहले बता चुका हूँ, ऑन पेज और ऑफ पेज में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, हम ये ऑफ पेज के लिहाज से एक गेस्ट पोस्ट कर रहे हैं, तो जो है ना ये फिर हमें उसी तरीके से लेके चलनी पड़ेगी। वहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसे। ये डिस्क्रिप्शन में हमने ऐड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना लाजिम है कि आपका जो कीवर्ड है, यानी फोकस की फ्रेज, वो भी यूज़ हो रहा हो। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करते हैं, तो देख सकते हैं आप फैंसी ड्रेसेस, ये हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं कौन से इश्यूज़ है। आउटबाउंड लिंक नहीं है, इमेजेस भी नहीं है, और फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। ठीक है, द एग्जैक्ट मैच ऑफ फोकस की फ्रेज अपीयर इन एसईओ टाइटल बट नॉट इन द बिगिनिंग। तो ये देखें, ये फैंसी ड्रेसेस हमने यहाँ से कट कर लेना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फैंसी ड्रेसेस हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब ये हमने इसे चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये वाला इशू सोल्व हो गया होगा। हाँ जी, हो गया है। इसके बाद इंटरनल लिंक्स हमने ऐड करने हैं।
फैंसी ड्रेसेस इसके ऊपर। ये हमारा कॉपी नहीं हो रहा। तो हमने इस पे अपना लिंक लगाना था, लेकिन ये जो है ना नहीं हो रहा कॉपी। तो हम इसे एक बार दोबारा से राइट करके देखते हैं, शायद ये फिर हो जाए। फैंसी ड्रेसेस अब भी नहीं हो रहा। अच्छा, हम इसका वो लिंक भी लगा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे लिंक लगाना था, लेकिन इस साइट में कोई इशू आ रहा है, तो इसलिए वो हो ही नहीं रहा। तो क्लिक ऑन द यूआरएल, हम यहाँ पे नेकेड भी लगा सकते हैं। फॉर द click on the URL for the fancy dresses for women। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना URL लगा देना है। ठीक है, ये हमारा लिंक लग गया है। तो वैसे तो हमने इसके ऊपर लगाना था, लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। थिंक कोई इशू आ रहा है। तो हम इस तरह भी लगा सकते हैं। काफ़ी बार हम जेनेरिक की एंकर यूज़ करते हैं, यानी कि क्लिक हियर पे लिंक लगा दिया या फिर किसी और चीज़ पे। तो हम अपना फोकस की फ्रेज़ अपने यूआरएल के आसपास ही रखना होता है, तो इस लिंक का जूस इसे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये वाला भी सोल्व हो चुका होगा। हाँ जी। अब इंटरनल लिंक जो होता है वो हमने इनकी अपनी साइट को ही देना होता है। तो ये तो सिलेक्ट होने से रहा। अब जो है ना, अगर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वेबसाइट का थोड़ा इशू है। नहीं तो आपने इस वेबसाइट को भी लिंक देना होता है इंटरनली, कि ये आप किसी भी कीवर्ड पे दे सकते हैं। जैसा कि हमने मॉडर्न या वेडिंग ड्रेसेस है, ठीक है, आपने इसके ऊपर लिंक दे देना है। तो यहाँ पे आप लिख दें फॉर वेडिंग ड्रेसेस। अब ये वाला लिंक आपने यहाँ पे दे देना है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब इमेजेस रहती हैं। तो इमेजेस हमने अपने पेज के अंदर भी ऐड करनी होती हैं, और अपना एक ठीक है की फ्रेज इन सब हेडिंग, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपका जो फैंसी ड्रेस है ना, वो आप सब हेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन एक दो और यूज़ करने से ये सोल्व हो जाएगा। तो इसके अलावा अब जो है ना, हमने
2-4 इमेजेस ऐड कर देनी है। ये जी हम अपनी इमेज लगा देते हैं, अपलोड, और इसके बाद इनमें से एक इमेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मिसिंग आ टेम्परेरी फोल्डर। तो जी इस वेबसाइट में आई थिंक कोई इशू है, तो यहाँ पे ये इमेज भी नहीं लग रही। कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आपने इस तरीके से जो है ना, इन्हें देख के अपने जो है ना ये सारे इशू सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसे पब्लिश करना होता है। अब यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हर वेबसाइट का अपना अपना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, आपने इन चीज़ों को सॉल्व करना होता है, यानी कि ग्रीन करना होता है इसमें जो जो होता है। अब एक होता है फीचर इमेज का ऑप्शन। तो फीचर इमेज का आई थिंक इस वेबसाइट में उन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। तो फीचर इमेज में आपने उसके आल्ट टेक्स्ट में अपना फोकस की फ्रेज यूज़ करना होता है, सही है। तो ये वाला इमेज ऑन अपीयर, अब ये इमेज भी नहीं लग रही, ये वेबसाइट का कोई अपना इशू होगा, तो इस वजह से ये नहीं हो रहा। इसके बाद आपने इसे पब्लिश कर देना है। अब ये कुछ होती हैं रिव्यू वाली और कुछ होती हैं इमीडिएटली पब्लिश होने वाली, तो आप इसे पब्लिश कर दो, ठीक है। अब ये हमारा यूआरएल आ गया है हमारी पोस्ट का, और यहाँ से हम अपनी पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये उनका लिंक लगा हुआ है और हमारा भी यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।